हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब ट्रस्टीज की मीटिंग होती है तो वहाँ पर अनुपमा को बुलाया जाता है। अनुपमा वनराज के साथ जाती है। वहाँ पर वनराज और प्रिंसिपल मैम दोनों अनुपमा को समझाते हैं कि ट्रस्टीज के खिलाफ जाना कोई मतलब नहीं है, ये पूरा आप गुनाह अपने सिर पर ले लीजिएगा। और बस वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। प्रिंसिपल मैम वनराज को और अनुपमा को मीटिंग रूम में अंदर लेकर आएंगे, जहाँ पर चेयरमैन और ट्रस्टीज के लोग होंगे। वो सभी को अनुपमा से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो लोग अनुपमा से कहेंगे आप यहाँ पर सामने वाली सीट पर बैठ जाइए, और वनराज और प्रिंसिपल मैम से बोलेंगे कि आप उधर जाकर बैठ जाइए। और जैसे ही वो बैठ जाएंगे तो बस फिर सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मीटिंग के जो मेन व्यक्ति होंगे चेयरमैन, वो अनुपमा से पूछेंगे कि स्कूल में जो आग लगी थी उसका कारण आप ही हैं, क्या गलती आप ही की थी? अनुपमा मना करेगी कि मेरी गलती की वजह से आग नहीं लगी थी, स्कूल प्रबंधन की गलती है। एडमिन साहब से मैंने मना किया था कि यहाँ पर गैस का चूल्हा मत लगाइए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और यह आग का हादसा हो गया। गलती मेरी कुछ भी नहीं है। ट्रस्टीज जो अदर लोग होंगे वो बोलेंगे कि गलती आप ही की है, आपने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था और आपने किसी भी तरह का मना नहीं किया था। सारी गलती आप ही की है और अब आप गलती को मानने से मुकर रही हैं। और वैसे भी हमने सुना है कि आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है कि इसी कारण से आप अपने घर और स्कूल पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो अनुपमा कहेगी आप सही कह रहे हैं, मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही है, लेकिन मैंने अपने घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और मेरी गलती सिर्फ यही है कि मेरा ज़्यादा ध्यान स्कूल पर रहता है। और कहेगी कि मैं एक माँ हूँ और यहाँ पर मैं एक माँ और शिक्षिका दोनों हूँ, इसलिए जैसे तैसे वहाँ पर तो न सिर्फ आग बुझाने का सामान भी नहीं था, कोई ऐसा खुला स्थान भी नहीं था जहाँ से मैं बच्चे निकाल सकूँ। जैसे तैसे मैंने बच्चों को वहाँ से निकाला है। मेरी गलती कुछ भी नहीं है, पूरी गलती स्कूल प्रबंधन की है। तो चेयरमैन सर पूछते हैं कि क्या आप इसका सबूत दे सकती हैं? तो अनुपमा कहेगी सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आजकल झूठ को साबित करने के लिए नहीं बल्कि सच को साबित करने के लिए सबूत देना पड़ता है। लेकिन आज मेरे पास सबूत है। और वो एक पेन ड्राइव देती है और बोलती है जैसे तैसे मेरे बेटे ने इस स्कूल के सीसीटीवी कैमरे से निकाला है, आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही वो लोग वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। हम कैसे माने कि आपकी कोई गलती नहीं है? हम कैसे माने कि आपकी एडमिन सर से क्या बात हो रही थी? तो चेयरमैन सर बोलते हैं कि ये कोई ऐसा सबूत नहीं है, इसके अलावा आपके पास कुछ है? तो अनुपमा कहती है इसके अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मेरी सच्चाई के अलावा। और मैं किसी भी फॉर्म में साइन नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सच हूँ। और यदि मैंने स्कूल प्रबंधन की गलती छुपाई तो वो कभी भी नहीं सुधरेगा, इसलिए मैं अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और बस इसी तरह इनकी बातचीत होगी तो अचानक कुछ बच्चों का शोर होगा और वहाँ पर जो प्यून होगा वो बोलेगा कि ये बच्चे मान नहीं रहे हैं और ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैम भी बोलेंगे बेटा यहाँ मीटिंग चल रही है, आप लोग बाहर जाइए। तो वो बच्चे बोलेंगे हमें अंदर आना है, हमें अनुपमा मैम से बात करनी है, हमें प्लीज़ अंदर आने दो। और वो बच्चे अंदर आ जाएंगे और आकर चेयरमैन सर को बताएंगे कि सर हमारे मम्मी पापा ने हमें मना किया था ये बताने के लिए, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें मना किया था। लेकिन जब मैम एडमिन सर से बात कर रही थी तो उन्होंने मना किया था ये गैस का चूल्हा लगाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। फिर एक बच्चा आगे आके अपना नाम बताता है और बोलता है कि सर गलती मेरी थी क्योंकि शैतानी मैं कर रहा था, इसलिए अनुपमा मैम हमारे पास आई थी और वो पूरी आग का कारण भी मैं था। अगर आपको पनिश करना है तो मुझे कर दीजिए, पर प्लीज़ अनुपमा मैम की कोई गलती नहीं है। अनुपमा से सभी लोग बोलते हैं मैम आप ही ने कहा था ना कि झूठ बोलना गलत होता है, तो आज हम सबके सामने सच बताना चाहते हैं। सर आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ अनुपमा मैम के कारण है। आग लगने के बाद में उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें निकाला है। अनुपमा मैम की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उन्हें पनिश मत कीजिए। चेयरमैन सर ये सारी बातें सुनकर प्रिंसिपल मैम से बोलते हैं आपको कुछ कहना है? तो वो बोलती हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इसलिए मैंने ये सब कहा। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, अनुपमा मैम की कोई गलती नहीं है, मैं इतनी प्रेशराइज थी कि मैं भी सच को छुपा रही थी, आई एम सॉरी। तो चेयरमैन सर अनुपमा से बोलते हैं तो इसका मतलब आप फॉर्म में साइन नहीं करेंगी? अनुपमा दबी हुई आवाज़ में बोलती है नहीं, मैं साइन नहीं करूँगी। तो चेयरमैन सर बोलते हैं कि अगर आप साइन नहीं करेंगी तो आप फिर से स्कूल में रीज्वाइन कैसे करेंगी? और कहेंगे कि आप ही तो इकलौती गवाह है वहाँ के आग के हादसे की। अगर आप ही साइन नहीं करेंगी तो हम स्कूल प्रबंधन को पनिश कैसे करेंगे? गलती जिसकी है उसे सज़ा जरूर दी जाएगी। और अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं
और बोलते हैं कि आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने बच्चों को बचाया और इसके बाद भी आपको इन सभी चीज़ों से सफ़र करना पड़ा, आई एम सॉरी। तो वो थैंक यू बोलती है, तो वो बोलते हैं कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आपने न सिर्फ बच्चों की जान बचाई बल्कि हमको प्राउड फील कराया है। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आपके जैसी ईमानदार और ब्रेव टीचर हमारे स्कूल में हैं। और प्रिंसिपल मैम भी सॉरी बोलती है अनुपमा से और कहती हैं कि इन्होंने मुझे ज़्यादा प्रेशराइज़ किया था, इस कारण से मैं ऐसा कह रही थी, लेकिन आपकी हिम्मत से मुझे हिम्मत मिली और मैं सच बोल पाई। आई एम सॉरी अनुपमा जी एंड थैंक यू। अनुपमा बच्चों को गले लगाती है, बाहर आती है तो बाहर पत्रकार रहते हैं, सभी लोग अनुपमा के फ़ोटो खींचते हैं। अनुपमा खुशी खुशी बाहर आती, पूरे स्कूल के बच्चे अनुपमा के लिए ताली बजाते हैं। अनुपमा कार में बैठकर वापस से घर आती है, घर में भी सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सभी लोग उसे गले मिलते हैं, बा भी ताली बजाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अनुपमा को अपने ऊपर बहुत गर्व फील होता है। फिर अगला दिन दिखाते हैं, अनुपमा और किंजल जब किचन में होते हैं तो किंजल बोलती है कि समर 5 दिन के लिए मुंबई गया है वर्कशॉप के लिए, तो क्या 5 दिन तक आप स्माइल भी नहीं करेंगी? हम भी तो आपकी बेबीज़ हैं, तो क्या हमारा कोई हक नहीं है? तो अनुपमा मुस्कुराते हुए बोलेगी फालतू की बात मत कर। उधर दिखाते हैं मामा जी न्यूज़पेपर लेकर आते हैं बा के पास और बोलते हैं देखो इसमें अपनी बहू की फ़ोटो छपी है और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो तोशु भी खुशी खुशी आता है, अनुपमा भी जाती है, बोलती मेरी फ़ोटो छपी हुई है और वो इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ती है। तो किंजल बा सभी लोग उसका फेस देखते हैं। किंजल बोलती वाओ मम्मी आप कब से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगी? तो वो बोलती है कि क्लास लेने से पहले जब वहाँ पर स्कूल में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है तो मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। उधर मामा जी बोलते हैं कि अनुपमा को अपने काम के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा भी न्यूज़पेपर लेकर आती है और बोलती है शाबाश अनुपमा, अपने आप पे खुश होती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे जब वनराज अनुपमा को बुके देगा तो दोनों के पास में साथ में मैसेज आएगा, तो वो बोलेंगे कि कल काउंसलर से मिलना है। और जब किंजल और अनुपमा किचन में होंगे तो किंजल बोलेगी मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते को नहीं टूटने देंगे। तो अनुपमा कहेगी तो तुम्हारा मतलब है कि यदि हम दोनों में से एक ने भी मना कर दिया तो हमारा तलाक नहीं होगा। और उधर दिखाएंगे वो दोनों काउंसलर से मिलने जाएंगे। सो गाइस ये सब हमें मंडे वाले एपिसोड में दिखाएंगे। तो अब हम लोग जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में मंडे वाले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।